ये खबर सुनी या नहीं आपने? एक सरकारी नौकरी के लालच में एक बेटी ने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया है। इस खबर को सुनकर दिमाग में एक बात आती है कि पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन आज के दौर में शायद खुदा से कम भी नहीं है। पैसे और पद की लालच में हम इतना गिर रहे हैं, इतना गिर रहे हैं, इतना गिर रहे हैं कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। एक सरकारी नौकरी और कुछ पैसे की लालच में एक बेटी ने जो किया, वो कलयुग में इससे ज्यादा विभत्स और कुछ हो ही नहीं सकता है। सोचिए ना कि अपना ही खून अपने ही खून का प्यासी हो जाए। क्या हो जब कोख से जन्मी बेटी ही अपनी ही माँ के कोख को चीरने पर उतारू हो जाए। ये फैसला किसी और ने नहीं, बल्कि अपनी ही कोख से जन्मी एक बच्ची ने लिया, एक लड़की ने लिया। चेहरा देखिए इस बच्ची का, कितना मासूम है, कितनी प्यारी मासूम सी एक लड़की, लेकिन इसके अंदर जो चल रहा था वो विभत्स, खौफनाक और सबसे ज्यादा गंदा था। 130 की रफ्तार में आती एक स्कॉर्पियो एक महिला को कुचल देती है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये कोई हिट एंड रन का केस है। तेज रफ्तार में गाड़ी रही होगी, हो सकता है गाड़ी चलाने वाला पिया रहा होगा और गलती से ठोकर मार दिया होगा, जिसकी वजह से एक महिला की मौत हो गई। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जब खंगाले गए तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर जो सच सामने आया तो पता चला ये कोई हादसा नहीं, बल्कि 3 महीने से बुना जा रहा एक सगी बेटी का खौफनाक जाल था। एक बेटी अपनी मां को खत्म करने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए 3 महीने से प्रयास कर रही थी। खबरें तो ऐसी ऐसी आ रही हैं कि मैं बता नहीं सकती कि क्या कुछ इस लड़की ने अपनी मां को रास्ते से हटाने के लिए नहीं किया। काश ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट होती, लेकिन अफसोस कि ये हकीकत है, ये सच है। ये सच्ची घटना उस शहर की है जिसे आप गुलाबी शहर, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, जयपुर। जयपुर वो गुलाबी शहर जिसके दामन में आज लाल दाग लग चुके हैं। इसे धोने के लिए शायद सदियों का पानी भी अब कम पड़ जाए। इस तरीके का विभत्स, इस तरीके की बदसूरत और इससे गंदी तस्वीर शायद ही आपने कभी देखी होगी। जयपुर की इस घटना ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं, दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। एक माँ जिसने अपनी बच्ची को 9 महीने पेट में पाला है, 9 महीने खून से सींचा है, जिसने चलना सिखाया, जिसने बोलना सिखाया, उसी बेटी ने अपनी माँ की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी। जरा सोचिए कि उस माँ के आखिरी पल में उस पर क्या बीती होगी, वो क्या सोच रही होगी जब उसकी सांसें घुट रही होंगी, जब वो इस दुनिया से जा रही होगी। क्या हो रहा होगा जब उसे ये पता चला होगा कि ये दर्द भरा हथियार किसी और ने नहीं, ये दर्द उसे उसकी अपनी ही बेटी ने दिया है। उसके सामने जो है वो उसकी अपनी बेटी कातिल के रूप में खड़ी है। ये मौत उसको अपना जिगर का टुकड़ा दे रहा है। ये सुनना एक माँ के लिए कितना अजीब है भाई। मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ कि जब ये बात सामने आई तो समाज का एक ऐसा चेहरा हमारे सामने आया जिसे हम शायद कभी कल्पना ही नहीं कर सकते कि ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। हम चांद पर पहुंच रहे हैं, मंगल पर घर बसाने की हम तैयारी कर रहे हैं। 5G वाले स्पीड के नेट को हम चलाते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, और ये खबर भी आप जिस स्पीड पर देख रहे हैं वो 5G है, लेकिन हमारे रिश्ते का नेटवर्क अब 2G से भी ज्यादा बदतर हो चुका है। बाहर से देखने पर जो परिवार एक हैप्पी फैमिली की तरह नजर आता है, जो तस्वीरें मुस्कुराती हुई हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं, वो दरअसल फिल्टर लगाकर पोस्ट की गई होती है। उस फिल्टर के पीछे जो असली नफरत का दीमक लगता है वो हम देख ही नहीं पाते हैं। इस तस्वीर को भी देखिए, ये बेटी अपनी माँ के साथ कई बार मुस्कुराते हुए तो नजर आई होगी। इस मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखकर कोई क्या सोच रहा होगा? यही ना कि एक बेटी और एक माँ अपने रिश्ते में खुश है। एक बेटी अपने माँ के आंचल में शायद दुनिया का हर दुख भूल जाती है, लेकिन ये बेटी अपनी माँ के आंचल को ही आग के हवाले करना चाहती है। जयपुर के प्रताप नगर इलाके में एक 23 साल की सगी बेटी अनुकंपा के आधार पर एक सरकारी नौकरी और करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए अपनी ही विधवा मां को 7 लाख रुपए की सुपारी देकर बेरहमी से हत्या करा देती है। ध्यान से सुनिएगा, पढ़ी लिखी समझदार
वकालत की पढ़ाई कर रही एक बेटी जिसका नाम आयुषी है, उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ये पूरी वारदात सोची समझी साजिश थी, कोई हिट एंड रन का हादसा नहीं था। हिट एंड रन का हादसा और अमली जामा फैलाने की खूब कोशिश हुई। वकालत की पढ़ाई की है तो कानूनी दांवपेच को समझती है, लेकिन इसी कानूनी दांवपेच को अपने घर में उतारने की इस लड़की ने कोशिश की। पुलिस की पैनी नजर और सीसीटीवी फुटेज से जो सच सामने आया वो रूह कपा देने वाला है। जो साजिश का पर्दाफाश हुआ वो हैरान और परेशान करने वाला है। दरअसल एनसीआरबी का डेटा बार बार ये चीख कर कहता है कि हमारे देश में जो हत्याएं होती हैं उसमें लगभग 10 से 15% जो हत्याएं होती हैं वो किसी दुश्मनी की वजह से नहीं होती, बल्कि अपनों की वजह से होती हैं, पारिवारिक कलेश की वजह से होती हैं, किसी कागज के टुकड़े की जमीन की वजह से होती है, किसी लालच की वजह से होती है। हत्या के सबसे बड़े कारणों में से एक जमीन ही होता है। कुछ लालच होती है, कुछ हवस होता है और हत्याएं हो जाती हैं। हर बार मारने वाला दुश्मन ही नहीं, कई बार अपने कलेजे का टुकड़ा भी होता है। इस केस से आज ये भी सामने आ गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी आयुषी शर्मा अपनी मां नीरज शर्मा की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर जो सरकारी नौकरी है वो पाना चाहती थी। दरअसल आयुषी के जो पिता हैं वो सरकारी नौकरी में थे और पिता की मौत हुई। पिता की मौत के बाद ये नियम है कि उस नौकरी का हकदार जो है वो विधवा पत्नी ही होती है। आयुषी के पिता विजय कुमार शर्मा कोर्ट में लोअर डिवीजन में क्लर्क हैं, एलडीसी थे। इनकी 1 साल पहले मौत हो गई थी। उनकी जगह मां नीरज शर्मा को जो है वो नौकरी मिलने वाली थी। अनुकंपा के आधार पर ये नौकरी उन्हें मिलती। आयुषी खुद ये नौकरी चाहती थी और वो अपनी मां को अपना भविष्य बर्बाद करने का जिम्मेदार मानती थी। बात सिर्फ नौकरी की नहीं थी, इसके अलावा जो नीरजा शर्मा हैं उनकी जयपुर में करीब 4 करोड़ रुपए के 2 मकान और भरतपुर हाईवे में करीब 10 करोड़ रुपए की 5 बीघा कीमत की एक जमीन भी थी। गांव में जमीन भी थी उनकी, ऐसा बताया जा रहा है, जिससे आयुषी और उसके जेठ पक्ष के रिश्तेदार हड़पना चाहते थे। अपनी बेटी अपनी मां की संपत्ति हड़पने के लिए कर रही हैं। आपको पता है कि आयुषी और उसका एक भाई, बस 2 ही जन थे इस मां के बेटे। पिता तो जा ही चुके थे, एक मां थी और जो इसका भाई था वो मानसिक रूप से बीमार था। तो हो सकता है कि ये माँ अगर तुम ठीक से रहती तो शायद संपत्ति तुम्हें ही देती। वो कहते हैं ना कि खून का सफेद हो जाना किसे कहते हैं, ये जयपुर की इस बेटी से सीखिए। खून का सफेद हो जाना इसे ही कहते हैं। अपने ही घर में अपनी ही माँ की चिता की लकड़ी इसलिए चुनना शुरू कर दिया था ताकि उस लकड़ी पर बैठकर अपनी नौकरी का ऑफर लेटर पढ़ सके। मतलब गजब की बात है। सुनकर ही इतना अजीब सा लगता है कि एक बेटी ने एक बार भी नहीं सोचा कि न जाने कितनी तपस्या, न जाने कितनी परेशानी, न जाने क्या क्या सहकर तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम इतना सोच पा रही हो, तुम उसी को खत्म करने के बारे में सोच रही हो। डीसीपी रंजीता शर्मा के मुताबिक इस खौफनाक हत्याकांड की साजिश करीब 3 महीने पहले से ही रची जा रही थी। आयुषी ने इस साजिश में अपने ताऊ मोहन स्वरूप, अपने चचेरे भाई बलराम उर्फ रवि को भी शामिल किया था। इन लोगों ने बयाना के रहने वाले हेमंत शर्मा को 7 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या का ठेका दे दिया। हेमंता इस काम के लिए अपने 4 अन्य साथी आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा, मोहित शर्मा और रोहित जाटव के साथ एक कार में निकलता है। 3 जुलाई शाम करीब 4:30 बजे के आसपास 4:45 पर जब नीरजा शर्मा अपने दिव्यांग बेटे को कोचिंग क्लास छोड़कर पैदल लौट रही थी, तभी पूरी प्लानिंग के तहत आरोपियों ने एक हरियाणा नंबर की सफेद स्कॉर्पियो से उन्हें टक्कर मार दी। गाड़ी की रफ्तार करीब 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नीरजा शर्मा हवा में उछलकर करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरती हैं और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गाड़ी को चौपड़ी के पास लवारिश छोड़कर बाइक से फरार हो जाते हैं। गाड़ी के नंबर प्लेट पर मिट्टी पुती हुई थी ताकि उसकी पहचान छिपाई जा सके, गाड़ी को पकड़ा ना जा सके। सोचिए, एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, लेकिन इस कहावत को
अपग्रेड किया जा चुका है। आज के दौर में मुंह में मम्मी मम्मी हाथ में छुरी, ये कहावत हो गई है। हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। सुन्न हो चुका है, भेली हो चुका है। मतलब आप सोचिए कि मनचाहा खिलौना अगर आप इन्हें ना दिलाइए, मनचाही आजादी अगर आप इन्हें ना दीजिए, मनचाहा इनका चीज अगर आप इन्हें ना करिए, तो ये सीधे बगावत नहीं करते। आजकल तो लड़के बच्चे कत्ल करने पर उतारू हो जा रहे हैं। ये जो माइंडसेट है ना, ये जो त्वरित एक्शन लेने की ये जो सोच है, या ये कह सकते हैं कि सहन शक्ति की जो कमी है, अब ये क्यों है, क्या है, कैसे है, ये तो एक सवाल हो सकता है। लेकिन इस बच्ची से जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि तुमने अपनी माँ को क्यों मारा, इस सवाल का जवाब नहीं था। आयुषी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। बता देती कि मुझे अपने माँ से बहुत चिढ़ थी, बता देती कि वो माँ जिसने मुझे इस दुनिया में लाया, मैं उससे बहुत चिढ़ती थी, ये भी नहीं कह पाई। पता है क्यों? क्योंकि इन बातों को मन में रखना और सामने रखने में अंतर होता है। इस घटनाक्रम के आसपास के जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, तमाम सीसीटीवी फुटेज जब इकट्ठा किए गए, तो जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। फुटेज में साफ दिख रहा था कि सड़क पूरी तरीके से खाली थी, गाड़ी और महिला की दिशा बिल्कुल विपरीत थी। ओवरटेक करने जैसी कोई स्थिति ही नहीं थी कि हड़बड़ी में ओवरटेक किया गया और गाड़ी से ठुक के जान चली गई। अन्य फुटेज में वही स्कॉर्पियो उस महिला की रेकी और पीछा करते भी नजर आई। इससे साफ हो गया कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी एक मर्डर मिस्ट्री थी। इन तमाम सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने सच खंगाल लिया है और जांच लगातार हो रही है। पुलिस इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य 4 साजिशकर्ताएं, जिसमें बेटी आयुषी शर्मा, ताऊ मोहन स्वरूपा और जो ये कॉन्ट्रैक्ट किलर था हेमंत शर्मा, मुख्य ड्राइवर आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा और रेकी करने वाले साथियों सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस मामले का एक मुख्य और एंगल है जिसे साजिशकर्ता बताया जा रहा है। आयुषी का चचेरा भाई बलराम उर्फ रवि, जो अभी फरार है, उसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। कई जगहों पर दबिशबिजी जारी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नीरज शर्मा को पहले ही अपनी बेटी के हिंसक और खतरनाक व्यवहार का अंदाजा हो चुका था। उन्होंने इस बारे में अपने भाई राकेश को आगाह भी किया था, लेकिन वही ना, कोई नहीं जानता है कि ये इतनी बड़ी जल्लाद हो सकती है। अपनी बेटी इस तरीके की चीज़ें कर सकती है। अब कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं कि ये जो महिला हैं वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि अपने घर के चारों तरफ इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे ताकि कोई भी घटना हो उसे रिकॉर्ड किया जा सके। सब कुछ तैयारी थी। शायद निर्जन ने सब कुछ पहले ही भाप लिया था, लेकिन वही है ना, जब मौत आती है तो उससे कोई बच नहीं सकता। हमारे देश में सरकारी नौकरी जो है ना, सिर्फ एक नौकरी नहीं होता, ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। लोग इसके लिए अपनी पूरी जवानी खपा रहे हैं। कितने तैयारी करने वाले बच्चों को आपने नहीं देखा होगा कि वो एक कमरे में, बाथरूम से भी कम कमरे में अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। वो जवानी खपा रहे हैं क्योंकि उन्हें एक अदद नौकरी मिल जाए। कभी धरना देते हैं, कभी लाठियां खाते हैं, लेकिन क्या इस नौकरी की भूख इतनी भयानक हो सकती है, इतनी विभत्स हो सकती है कि रिश्ते का भी भक्षण करने लगे, अपनी माँ को ही रास्ते से हटाने लगे? सरकारी नौकरी क्या इतनी भी जरूरी थी? मुझे लगता है कि आयुषी अगर प्रेम से अपनी माँ निर्जा से बोलती कि माँ तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है, भाई नौकरी के लायक नहीं है, ये नौकरी मैं करना चाहती हूँ, मुझे करने दो, तो माएँ तो ऐसे भी सब कुछ त्याग देती हैं भाई। कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चे की खुशी नहीं चाहती है? एक बच्चा जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, मुझे पूरा भरोसा था कि माँ मान जाती, लेकिन इस लड़की ने जो सोचा वो तो विभत्स था ना। आज का जो समय हो गया ना दोस्तों, एक अंधी दौड़ हो चुका है। हम सफलता का पैमाना सिर्फ पैसे से, स्टेटस सिंबल से जज करते हैं। हम अपने बच्चों को कोचिंग सेंटरों में भेजते हैं, उन्हें मशीन बना देते हैं, शायद इंसान नहीं बना पाते। अच्छे नंबर लाना है, अच्छी डिग्री लानी है, अच्छे कॉलेज से पढ़ना है, ये वो हेन तेन सब कुछ करते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना भूल जाते हैं। हमने उन्हें गणित के फॉर्मूले तो रटा दिए हैं, लेकिन शायद संवेदनाएं समझाना, वो चैप्टर पढ़ाना हम भूल चुके हैं जिससे हम ये बात समझा पाएं
कि वो फीलिंग क्या होती है, वो सम्मान क्या होता है, वो समर्पण क्या होता है। इसी का नतीजा है कि जयपुर की ये बेटी सिर्फ सिंचाई विभाग की फाइल में दिखने के लिए, एक सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनी माँ के प्यार को भी भूल गई। माँ की हत्या कराने वाली ये जो बेटी है, अब तो ये जेल के सलाखों के पीछे होगी। उसे सिंचाई विभाग की नौकरी भी नहीं मिलने वाली है। ऐसा भी नहीं है कि इसे कोई नौकरी मिल जाएगी, कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। उम्र भर अब इन्हें सलाखों के पीछे बिताना पड़ेगा। और जो जलालत का सर्टिफिकेट इनके माथे पर चिपका दिया गया है कि ये एहसान फरामोश ऐसी लड़की है जिसने अपनी माँ को खत्म कर दिया। अगर तुमको बेल भी मिल जाए या तुम्हारी सजा भी कम हो जाए ना आयुषी, तो भी तुम समाज में इज्जत से तो नहीं जी पाओगी। जब भी किसी भी चौराहे पर निकलोगी, जब भी घर से निकलोगी, ये समाज तुम्हें बार बार ये याद दिलाता रहेगा कि तुमने जो किया वो गलत है। और ये जो सर्टिफिकेट तुम्हें मिल गया है ना, इसे फाड़ के तुम फेंक भी नहीं पाओगी। मैं बता रही हूँ, जिंदगी खत्म हो जाना ज्यादा आसान होता है, लेकिन इस तरीके की जिल्लत भरी जिंदगी तुम जी भी नहीं पाओगी। आज जब आप इस खबर को देख रहे हैं, तब एक बार ठहर कर अपनी आंखें बंद करके अपनी आंखों में झांक कर ये जरूर देखिएगा और सोचिएगा कि क्या आपके बीच जो रिश्ते हैं वो वाकई असली बचे हैं, या उसमें भी स्वार्थ की एक नींव है वो डगमगा रही है। रिश्ते मजबूत हैं या नहीं, ये ठहर कर सोचने की ज़रूरत है। हमें लगता तो है कि हम एक अच्छा बेहतर रिश्ता चला रहे हैं, लेकिन वो रिश्ता कभी भी पलट सकता है, और वो रिश्ता इतना मजबूत है या नहीं, ये सोचने की ज़रूरत है। सोचिए और इस बात को समझिए कि जो रिश्ते हैं वो बहुत खोखले हो जा रहे हैं। इंसानियत जो है वो दम तोड़कर ख़त्म हो रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैंने जब से ये खबर देखी है तब से मुझे इस पर बात तो करनी थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इस पर क्या बात करूं। मतलब हम ये बात करें कि हम पढ़ लिख कर बहुत समझदार बन रहे हैं, हमारा समाज बहुत आगे बढ़ रहा है जो ये कहता है कि हम बहुत शिक्षित हो गए हैं, लेकिन इससे अच्छा तो वो जिंदगी थी जहाँ पर लोग शिक्षित भले कम थे, लेकिन कम से कम पारिवारिक रिश्ते तो थे, कम से कम सामाजिक ढांचा तो था, कम से कम एक मानवता इंसानियत तो थी। आप पढ़ रहे हैं, आप शिक्षित हो रहे हैं, आप एजुकेटेड हो रहे हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हैं, लेकिन जो इंसानियत, मानवता, जो सामाजिक बंधन है वो, और आज अब तो भैया पारिवारिक रिश्ते भी इतने कमज़ोर हो गए हैं कि एक बेटी ही अपनी माँ को नहीं समझ पा रही है। इतना मॉडर्न होना भी ठीक नहीं है। इस वीडियो पर आपकी जो राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।